हमको संस्कृत कुछ नहीं आता है, मगर तब भी हम यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं। हम संस्कृत को, अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को कैसे बचाएं, इसको कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी जो संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं, ये समग्र संस्कृत विकास समिति के द्वारा। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। आज समग्र संस्कृत विकास समिति का वार्षिक सम्मान समारोह किया गया, जिसमें तमाम विद्यालय के प्राचार्य मौजूद रहे और वहीं वार्षिक समारोह में ले चलते हैं। बने रहिए MA न्यूज के साथ। लगातार लगे हुए, आप क्या बोलेंगे इस पे? लगे हुए हैं और जागरूक हुए हैं, उसी का परिणाम है कि हमको संस्कृत कुछ नहीं आता है, मगर तब भी हम यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं। हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, सारे पढ़े लिखे जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं। और जब बुद्धिजीवी लोग इसमें लग जाएंगे, विद्वत जन लग जाएंगे किसी भाषा को परिवर्तन और रूपांतरण करने के लिए, उसको आम आवाम तक भेजने के लिए, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। सर, बिहार में दरअसल बिहार में देखा जा रहा है कि संस्कृत से लोगों को, छात्रों का रुझान लगातार हटते जा रहा है। आखिर इसको कैसे नहीं, बाजार होता क्या है, बाजार में अब जाड़ा के दिन है, जैकेटें बिक रहा है तो स्वेटर कोई नहीं लेगा। तो अभी इसके मार्केटिंग थोड़ा कम था, हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। और संस्कृत बेसिक चीज़ है, बेस संस्कृत है, और बेस को हम नहीं बनाएंगे तो गुंबज नहीं बना सकते हैं। गुंबज बनाने के लिए बेस बनाना होगा। सर, ये मिथिलेश तिवारी लगातार लगे हुए, इस पर उनके के लिए क्या बोलेंगे? मिथिलेश तिवारी जी को कोटि से अभिनंदन करते हैं कि मिथिलेश तिवारी जी ने संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए देश भर के विद्वत जनों को एकत्रित करते हैं और एक मैसेज देते हैं। उसका परिणाम है कि दिन प्रतिदिन अब क्लास में बच्चे भी बढ़ने लगे। समारोह हर वर्ष की भांति जैसे होते रहा है, आज भी हो रहा है। इसमें पूरे देश से विद्वत जन आते हैं और हम अपनी संस्कृत को, अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को कैसे बचाएं, इसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि संस्कृत ये हमारी सिर्फ देश की भाषा नहीं, ये विश्व स्वीकृति भाषा है, विश्व की भाषा है। और भारत कभी इन्हीं भाषाओं के बदौलत विश्व गुरु था, और जब फिर से हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर से संस्कृत और संस्कृति और संस्कारों का एक अहम दौर चालू होता है, एक अहम रोल चालू होता है। उसी को उन्नत करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए जो इसके संयोजक हैं डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी, वो बहुत प्रयासरत हैं। और हम लोगों के तरफ से, डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की तरफ से इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार से भी और यूनिवर्सिटियों में भी, स्कूलों में भी जो आज स्टूडेंट इससे दूर होते जा रहे हैं, इस पे कुछ न कुछ कार्यक्रम लाके, कुछ न कुछ कार्यक्रम करा के और इसको और आगे बढ़ाने का काम करने की मांग करते हैं। आपको आज आपके समाज सेवा की वजह से, आपके कार्यों की वजह से यहाँ सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। मनुष्य, यही तो भारतीयता है, यही तो हमारी संस्कृति है, यही तो संस्कृत है कि हम अपने लिए क्या करके जाते हैं, दुनिया उसे नहीं देखती, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है। हम दुनिया के लिए क्या करके जाते हैं, लोगों के लिए क्या करके जाते हैं, मूल्यांकन उसी का होता है। और जब भी कोई व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे तो निश्चित तौर पे उसको जो सम्मान मिलता है तो सुखद अनुभूति होती है उसे। आज के छात्रों को देखा जाए तो उर्दू आगे निकल रहा है, अंग्रेजी आगे निकल रहा है, लेकिन संस्कृत बहुत पीछे छूट रहा है। तो उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि लौटो, अभी भी वक्त है। और संस्कृत हमारी जननी है, संस्कृत से ही संस्कार है और संस्कृत से ही संस्कृति है। जब ये तीनों चीज़ों का समावेश हो जाएगा दुनिया में, वैसे डंका बजाओगे कि फिर लोग देखते रह जाएंगे। और आज जो तुम्हें भाषा बहुत कठिन और बहुत दुर्लभ दिख रही है, शायद ये इतनी सरल है कि जब इसके नज़दीक लोग पहुँचेंगे तब इसकी महत्ता को समझेंगे। तो आइए हम सब मिल के, सारे छात्रों से निवेदन भी करता हूँ, आने वाले पीढ़ियों से निवेदन करता हूँ कि हम संस्कृत से जुड़ें, संस्कृति को जानें, संस्कृत को पढ़ें और इसे गुणें। किया गया और आपको सम्मानित भी किया, क्या बोलना चाहिए? मैं कोटि कोटि आभार करती हूँ डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी जो हमारे गुरु हैं। आज इनके अंदर मैंने PhD भी किया
और आज से नहीं, जब से ये प्रोग्राम हो रहा है समग्र संस्कृत समारोह और महोत्सव, तब से मैं जुड़ी हूँ। और सबसे पहले जो किताब अर्ध हमारे R.C. सिन्हा सर के लिए निकला था, तो हमारे संपादक मेरे गुरु थे और सह संपादक में मैं थी, नीतू कुमारी नूतन। तो आज मैं किन शब्दों में आभार करूं अपने गुरु का, और जो हमारे जो सांसद के ललन जी और हाँ और VC साहब प्रोफेसर R.K. सिंह जी ने मिल करके ये तय किया था कि अभिनंदन ग्रंथ हम लोग नीतू कुमारी नूतन जी के लिए निकालेंगे। और इस बार 5 जनवरी को आज ये कार्य मेरे गुरु के द्वारा और जितने समाज संस्कृति के जितने सारे सदस्यगण हैं, जो आदरणीय गण हैं, उन्होंने इतना उदारता से, इतने ही तन्मयता से इस कार्य को किया है और मुझे बुलाया और मेरे अभिनंदन ये किताब निकला। तो इसके लिए मैं जितना आभार करूं वो कम है। साथ ही कैसी अनुभूति कर रही हूँ, एक माँ के पास, एक अपनी संस्कृति में आकर के, माँ के गोद में आकर के, अपनी माटी से लिपट करके कैसा लगता है, वैसा ही मैं महसूस कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर मिथिलेश तिवारी जी जो संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं, ये समग्र संस्कृत विकास समिति के द्वारा, उसमें जितने लोग जुड़े हैं, वो चाहे दिल्ली से, आज अभी जैसे केरला की VC आई हुई हैं, हमारे पाटलिपुत्र से डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी जो हैं, उनका इतना सहयोग, इतना सब कुछ, R.C. शर्मा जी, वर्मा जी हैं हमारे, इधर प्रिंसिपल शर्मा, तो जितने लोग भी जुड़े हैं, ललन जी जो समाज सेवी हैं, वो हर वर्ष आते हैं। जब भी कोई कार्य होता है तो तन्मयता से सब लोग आके एक साथ जो जुटते हैं और कार्य करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी पहल तो पहले हो चुकी है जब से शुरुआत हुई है, अब उसका रंग दिखने लगा है। और मुझे लगता है कि जैसे संस्कृत तो घर घर में है, वेदों में है, हर के पूजा पाठ में है, जो अपने पूजन में माँ सरस्वती की, दुर्गा की आराधना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, गणपति जी की आराधना करते हैं, या देखिए किसी भी देवी देवता का तो श्लोक से ही शुरुआत करते हैं। तो घर घर में है, पर इसके लिए कैसे हम काम करेंगे, आज हमने सबों के बीच में रखा है।